जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी। माँ की जुबान बड़ी मीठी होती है और मातृभाषा भी उतने ही दिल के करीब होती है। संस्कृति का क्या कहूँ, जैसे इंसान के शरीर में लहू बहता है, वैसे ही किसी समाज में, किसी समुदाय में संस्कृति का स्थान होता है। और ऐसे में अपनी संस्कृति के करीब रहना हो तो बार बार उससे जुड़ना पड़ता है, उसे अपने आदतों में शामिल करना पड़ता है। साल के अंतिम महीने में हैं और लगभग नए साल की तैयारियों में पूरा विश्व जो है वो जुट चुका है। ऐसे में आज धनबाद के गीता रानी मैरिज हॉल में कुर्मी फैमिली मीटअप का आयोजन किया गया है। हमारे साथ एक व्यक्ति हैं, आज उनसे जानेंगे कार्यक्रम के बारे में और भी चीज़ों की तहकीकात की जाएगी। जोहार सर। आपको भी जोहार मैडम। सर परिचय बता दीजिएगा। जी, मेरा नाम संतोष कुमार महतो हुआ जी। सर आज क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया है? एक्चुअली हम लोग एम्प्लॉय हैं। जी। हम लोग एम्प्लॉय हैं, तो 2 साल पहले हम लोगों ने ये चीज़ महसूस किया कि सभी वर्ग का अपना संगठन होता है। जी। कोई राजनीतिक रूप से संगठन बनाते हैं, कोई शैक्षणिक रूप से संगठन बनाते हैं। तो हम लोगों ने अपना समाज को लेकर के, चूँकि हमारा जो समुदाय है जी। वो व्यवसाय में नगण्य है जी। और व्यवसाय में कोई रुचि नहीं रखता है। हमारा समुदाय अगर देखिएगा, कुर्मी कम्युनिटी, तो वो खेती के अलावा कुछ सोचता ही नहीं है। जी। ठीक है, कुछ लोग पढ़ लिख गए तो उस सोसाइटी को हम लोग एक व्यवसाय का प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं, जिससे कि वो आर्थिक रूप से संपन्न हो पाए। जी। तो इस प्रकार से हम एक तरह से सरकार को भी सहयोग करना चाहते हैं कि जो सरकार का काम है, किसी भी समाज को, किसी भी देश को, किसी भी राज्य को आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, राजनीतिक रूप से मजबूती देना, लोकतंत्र तभी स्थापित हो पाता है। तो हमारा भी ये प्रयास है कि हम अपना कम्युनिटी को आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से मजबूत कर पाएँ, आर्थिक रूप से मजबूत कर पाएँ, जिससे हमारा समाज आत्मनिर्भर हो पाए। जी जी जी। सर कुर्मियों की बात करूँ तो राजनीति में हमेशा से ही बहुत अच्छे स्थान पर कुर्मी पहुँचे हैं नेता, भले ही गिने चुने रहे हों, लेकिन व्यक्तित्व तो शक्तिशाली रहा है उनका। तो उसके बाद अब जो आर्थिक मोर्चा आप लोग संभालने की बात कर रहे हैं, तो क्या रतन टाटा जैसे व्यक्तित्व भी इस समाज से निकलेंगे? हमारा देखिए, हम लोगों को राजनीति में आप हर चीज़ का समस्या का समाधान नहीं कर सकते हैं। जी। राजनीति के लिए लोग करते हैं। जी। जरूरी नहीं है कि मैं कल राजनीति करूं, मंत्री बनूं तो सिर्फ अपने सोसाइटी के लिए काम करूं। क्योंकि मैं मंत्री बनूंगा तो पूरे झारखंड के लिए होऊंगा और पूरे झारखंड के लिए मुझे काम करना है। जी जी। मैं अब बात कर रहा हूं अपने सोसाइटी की, अपने कुर्मी समुदाय की। जी। हमारा कुर्मी समुदाय 2 करोड़ की आबादी रखता है 4 राज्यों में। लेकिन अगर आप व्यावसायिक रूप से, आर्थिक रूप से देखिएगा मैम, तो आपको ताज्जुब होगा कि 2-3% आबादी भी आत्मनिर्भर नहीं है। अगर जिसको संपन्नता के साथ आत्मनिर्भरता बोलिएगा तो वो नहीं है। इसके पास ना अपना स्कूल है, इसके पास ना अपना कल कारखाना है। चावल की खेती तो कुर्मी पूरे राज्य में करते हैं, सभी राज्यों में। जी जी जी। 4 राज्यों में चावल का सर्वाधिक खेती करने वाला अगर खेतीहर कोई समुदाय है तो वो कुर्मी है। लेकिन चावल के मिल हमको बता दीजिए कि कितने कुर्मी के % के पास चावल का मिल होगा। तो वो हमारा प्रयास ये है कि अगर आप सक्षम हैं तो चावल का मिल का भी स्थापना हो, जिससे कि 2 पैसा इस समाज में व्यवसाय के माध्यम से प्राप्त हो और वो समुदाय आर्थिक रूप से संपन्न हो। प्रयास हमारा ही। बहुत सारे युवा भी शामिल होते हैं ऐसे मीटअप्स में, जिनको अभी संस्कृति के बारे में उतनी चीज़ें मालूम नहीं हैं या कहीं और पढ़ रहे हैं ऐसे विश्वविद्यालय में या विद्यालय में जहाँ मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है, उनका रिएक्शन कैसा होता है? देखिए, जनरेशन गैप जो है, चूँकि आप विश्वास नहीं करेंगे जी कि जब हमारे फादर थे तो हमारे फादर जो हमको बताए, हम उसको अनुसरण किए, उनका अनुपालन करते हुए आगे बढ़े। इसी में हमारा कल्चर जो है छूट जाता है जनरेशन गैप में। बच्चे बाहर चले गए तो आधुनिकता के दौड़ में आप अपना कल्चर को खो दे रहे हैं, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आप कितना बड़ा आप अपना नुकसान कर रहे हैं। आज आप देखिएगा कि दिल्ली का लाल किला जब बसा था तो वहाँ एक विशेष जाति थी जो आज विलुप्त प्राय है, वो पहचान के लिए मोहताज है। तो अगर आप अपनी संस्कृति, अपनी भाषा को और अपना अस्तित्व को नहीं बचा पाएंगे तो कल इसी तरह विलुप्त हो जाएंगे और आपकी आइडेंटिटी भी खत्म हो जाएगी। इसीलिए अपने भाषा, अपनी संस्कृति अपनी जगह पर सही है बचाना। उसके लिए हम लोग को हर एक समुदाय का अपना दायित्व बनता है कि वो अपनी भाषा, संस्कृति को बचाने के लिए अपना जो प्रयत्न कर सकता है करना चाहिए। जी जी जी।
इसी का एक कड़ी ये भी है कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ जो आपका पुराना चीज़ है जो हम भूल गए हैं और जो आदिवासियत जीना और आदिवासियत दिखना दोनों में फ़र्क है। आदिवासियत अगर हम जी रहे हैं तो उससे बढ़िया जीवन प्रकृति में कुछ नहीं है। सर, पलायन जो है बहुत बड़ी समस्या है झारखंड में, और ऐसे में बहुत सारे कुर्मी युवा भी हैं जो बाहर जा रहे हैं काम करने के लिए। ऐसे में वो संस्कृति से कैसे जुड़े रह सकते हैं? पूरे झारखंड में देखिएगा मैम कि पलायन तो सभी पूरा झारखंड ही इस समस्या परेशान है। अभी वर्तमान में रिसेंटली आप देखिएगा CGL परीक्षा का क्या हाल रहा। बिल्कुल। ठीक है, तो इस प्रकार से चूँकि जब तक हमारे झारखंड मिट्टी के लोग राज्य की सत्ता में नहीं आएंगे, खास करके राजनीतिक रूप से नहीं बात कर रहा हूँ मैं, आधिकारिक रूप से जो एडमिनिस्ट्रेटिव विभाग में जो शासन करते हैं, यहाँ जो शासन प्रशासन देखते हैं, अगर वो आपके मिट्टी के नहीं हैं और थोपे हुए लोग हैं तो कहीं ना कहीं ये समस्या आपकी बरकरार रहेगी। और इसी का कारण है कि आज झारखंड राज्य अलग हुए आपका 2 सदी बीत गया, उसके बावजूद भी आप अपना IAS IPS नहीं दे पा रहे हैं, अपना IAS IPS नहीं है तो ईमानदारी पूर्वक वो काम नहीं करेगा, क्योंकि आपको मिट्टी से मोह नहीं है। तो आप झारखंड को सिर्फ लूटने के लिए यहाँ हैं, ये स्थिति बनी हुई है। और ये मानसिकता जब तक रहेगी पलायन की स्थिति बने रहेगी। हमारे झारखंडी युवा हमारा बेरोजगार पलायन को मजबूर रहेंगे। और ये समस्या का समाधान तभी हो सकता है जब आप ईमानदारी पूर्वक इस राज्य के लोगों के लिए काम कीजिए। क्योंकि झारखंड इसलिए अलग नहीं हुआ था, झारखंड राज्य की अलग परिकल्पना क्यों की गई थी कि झारखंड राज्य अलग होगा तो यहाँ के लोगों को अधिकार मिलेगा, लेकिन वो तो हुआ नहीं। आज हम फिर पलायन के ये में है, बाहरी लोग अभी भी आके यहाँ प्रवासी लोग हैं। मैं ये नहीं कहता कि उनका विरोध करता हूँ, आप सब कुछ करें, लेकिन जो यहाँ के लोगों का अधिकार है उनके अधिकार को तो आप हनन न करें। उनको अपना अधिकार जो है उनको प्राप्त करने दें, उनका अधिकार में दखल न दें, दखलंदाजी न करें। तो आर्थिक मोर्चे से मजबूत होने के बाद मुझे लगता है कि इन चीज़ों में कमी आएगी। जो अधिकार की बात चल रही है, अगर आर्थिक रूप से लोग मजबूत होते हैं तो अपना अधिकार ले पाएंगे। बिल्कुल, आर्थिक रूप से और हर मजबूती आपको लोकतंत्र का मजबूती के लिए आज एक कम्युनिटी आप देखेंगे, मारवाड़ी समाज, उसकी कोई अपना किसी सरकार के बजट पर निर्भर नहीं रहती है। बिल्कुल, बीजेपी की सरकार बने, कांग्रेस की सरकार बने, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो स्वावलंबी है। तो उस समुदाय से आपको सीखने की ज़रूरत है कि यार वो समुदाय ऐसा क्या चीज़ गेन किया है जो इस तरह का जीवन शैली को जीता है, अपना धर्म संस्कृति को जहाँ जाता है स्थापित करके जीता है, और एक अच्छी भूमिका रखता है, राजनीतिक भूमिका भी एक में अच्छी पकड़ रखता है, जबकि वो 1.5% से 2% समुदाय है। बिल्कुल, तो ज़्यादा जनसंख्या, तो वो आर्थिक समृद्धि वो आई कैसे? तो उसकी देखिएगा, वो आर्थिक समृद्धि जितने भी लेन देन अगर देखिएगा तो वो समुदाय में लेन देन और दुकानदारी है जो भी करते हैं वो, तो वो अपना एक कम्युनिटी विशेष पर ही करते हैं। ठीक है, अगर वो हमारा कम्युनिटी भी अगर इस चीज़ को करने लगे तो हमारा कम्युनिटी भी आर्थिक रूप से समृद्ध होगा। तो जब आर्थिक रूप से आप समृद्ध होंगे तो पलायन निश्चित रूप से रुकेगा। सर, बात हुई अर्थ पर भी और राजनीति पर भी, संस्कृति पर थोड़ा बात करना चाहूँगी। डहरी टुसू का आयोजन होना है। टुसू को अब जब देखते हैं जिस तरीके से ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा है, और 3-4 साल पहले जब ऐसा आयोजन नहीं होता था, कैसा महसूस करते हैं? नहीं, बिल्कुल आनंद तो आता है, क्योंकि हम खुद हैं, मेरी उम्र 45-46 साल हो रही है, लेकिन 3-4 वर्षों पहले 3-4 वर्ष पहले जो है हमको ये चीज़ का उतना ज़्यादा जानकारी नहीं था। लेकिन आप लोगों के माध्यम से, सोशल मीडिया के आने के बाद जो है ये क्रांति तो आई है कि हम लोग को जानकारी हो रहा है अपने पर्व त्यौहार के विषय में। और जो भूल गए थे हम कि हमारे धर्म में जो है हमारा सरना धर्म था, लेकिन हम लोग जो है अपना कल्चर को भूल के हम लोग दूसरा एडॉप्ट किए बीच में। तो ये सब थोड़ा सा ये अजीब सा लगता है, लेकिन अंदर से अनुभूति तो होती कि वाकई में इतना बढ़िया सोसाइटी, इतना बढ़िया स्वशासन व्यवस्था था कि आप 40,000 गाँव कुर्मियों का है यहाँ। तो आप समझ सकते हैं कि 40,000 गाँव एक दिन में तो बसा नहीं। तो इतनी बढ़िया व्यवस्था जो हर एक पूरी व्यवस्था एक समाज में दिया
कि आपको कैसे रहना है, कब क्या कौन सी खेती करना है, कैसे एक दूसरे से परस्पर मदद करते हुए, एक दूसरे से सहयोग करते हुए हम उस व्यवस्था को कायम रखें कितने वर्षों से। तो ये अच्छा लगता है कि हम उस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जो कम्युनिटी आजीविका का साधन एक समय था, जो धान मतलब खेत से अनाज उगा के पेट भरने का काम करता था। ये इस कम्युनिटी से हम बिलोंग करते हैं, तो अच्छा लगता है कि नहीं भाई चलिए इतना बड़े कम्युनिटी है, इतना हम लोगों ने कुछ समाज को दिया है। 2025 के लिए युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए? हम लोग राजनीतिक रूप से तो कभी बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा सोसाइटी जो है वो एकदम हम लोग का एक मार्गी काम है। हम लोग को आर्थिक समृद्धि प्रदान करना है सोसाइटी को। तो बस हमारा प्रयास यही रहेगा 2025 में कि हम धीरे धीरे जो है एम्प्लॉय सोसाइटी जो है हमारा, इसमें सदस्यों की संख्या बढ़ाएंगे। और इसको आज हम लोग धनबाद से शुरुआत कर रहे हैं, और निश्चित रूप से 2-4 सालों में हम लोग इसको राजधानी रांची में भी मनाएंगे और बेहतर रूप से मनाएंगे। ये हम यही संदेश देना चाहेंगे कि युवा हमारे साथ जो वर्किंग है और जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, उन लोगों के लिए हमने दोनों के लिए हम लोगों ने ये मंच रखा है। मतलब वो जुड़ के और सोसाइटी को अपना कंट्रीब्यूट करेंगे, और उन्हीं कंट्रीब्यूशन से हम सोसाइटी का काम को आगे बढ़ाते हुए सोसाइटी को मजबूती देने का काम प्रदान करेंगे। धन्यवाद सर। धन्यवाद आपको। एक इंसान सशक्त होता है तो समाज को भी मजबूती मिलती है, और उसी ध्येय के साथ आज ये फैमिली मीटअप, कुर्मी फैमिली मीटअप का आयोजन किया गया है। बातें आपने सुनी और गौर से भी सुनी होंगी। अर्थव्यवस्था पर अगर अपनी भागीदारी निभानी है तो उससे ही अपना ही हित है, और उसके साथ साथ समाज का भी हित आपके उसी अपने हित में छिपा हुआ है।